हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं वाले बच्चे देखेंगे। आज हम अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, गांव कैसा है? खुशहाल है। और समृद्ध शहर मतलब, समृद्ध का मतलब होता है एक ऐसा शहर जहां पूरी भी आवश्यक कोई भी आवश्यकता है ना, चाहे वो वस्तु हो, ठीक है, चाहे वो सामग्री हो, कुछ भी आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति वहाँ पे हो जाती है। वही क्या कहलाता है? समृद्ध या विकसित शहर। ठीक है, जहाँ हर चीज़ उपलब्ध हो। ठीक है, और गांव कैसे रहते हैं? खुशहाल। तो आज हम पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर की कहानी। ठीक है, लोहे के औजार और खेती। तो आपको पता है क्या होता था? प्राचीन समय में लोहे के औजार बनाए जाते थे और उन औजारों से क्या करते थे? वो खेत से जुताई करते थे और खेती करते थे। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा मतलब रोज़ की गतिविधियाँ, जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे का प्रयोग कब हुआ था, कितने साल पहले? तो लगभग 3000 साल पहले भारत में लोहे का प्रयोग किया गया था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। ठीक है, महापाषाण कब्रों मतलब कि बड़ी बड़ी, पाषाण मतलब होता पत्थर है ना, महा मतलब बड़ी, तो बड़ी बड़ी पत्थरों की कब्रों, कब्रों मतलब समझते हो क्या कहलाते हैं? जो जिसमें दफनाया जाता है ना। तो पहले क्या होता था? पत्थरों की कब्रें बनाई जाती थीं और उनमें क्या करते थे? व्यक्तियों को दफनाया जाता था। तो पुराने समय में महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में देख चुके हैं अपन। ठीक है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल के फाल शामिल हैं। ठीक है, कब? 2500 वर्ष पहले देखते हैं तो हमें औजारों को प्रमाण मिलते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका कुल्हाड़ी हो गया। ठीक है, ये हल जैसे जोतने के एक क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? जुताई के लिए हलों की फाल। ये देख रहे हैं हल जैसे, ये इससे क्या करते थे? खेतों में जुताई करने का काम करते थे। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए क्या थे? हलों के फाल शामिल थे। यह भी हमने अध्याय 5 में देख लिया है। लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि उत्पादन को क्या करता था? बढ़ाता था। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे सिंचाई। ठीक है, सिंचाई कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि पेड़ पौधों की या कृषि की सिंचाई नहीं की जाती है तो वह पेड़ पौधे क्या होते हैं? सूख जाते हैं। आगे देखेंगे, समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ठीक है, मतलब जैसे किसी राज्य का यदि राजा नहीं होता है तो वहाँ का संचार करना क्या होता है? मुश्किल होता है। वैसे ही कृषि में यदि सिंचाई नहीं की जा सकती है तो कृषि का पनप पाना मुश्किल होता है। समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। प्राचीन समय में क्या हुआ था? सिंचाई की पूर्ति के लिए क्या बनाए गए थे? नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय का मतलब होता है कि मानव के द्वारा बनाए गए तालाब, ठीक है, या कुंड जहाँ पर पानी भरा हो, क्या कहलाते हैं? कृत्रिम जलाशय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ औजार लिखे हैं। औजारों की सूची देखो निम्न प्रकार से बनाई गई है, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, सड़िया। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाई है जिसमें तुम रोज प्रयोग करते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि लोहे की ऐसी 5 चीज़ों के नाम आपको बताना है जो आप दैनिक कार्यों में प्रयोग करते हो। ठीक है, जैसे सुई हो गया, है ना, आलपिन हो गया, और कौन कौन सी है? चाकू हो गया। ये ऐसी आपको 5 चीज़ों के नाम बताने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे आप पढ़ेंगे गांव में रहते थे। ठीक है, ये वाला कल चैप्टर पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही, और आपको जो होमवर्क दिया है आप उसे कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है।